हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम हो चुका है और एग्जाम होने के बाद की आगे की कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। अब जो हमारे साथियों का अच्छा एग्जाम हो गया है, उनका कुछ डाउट्स हैं उनके, और जिनका अच्छा नहीं हुआ उनके भी वो डाउट्स हैं। फॉर्म फिल करने के साथ ही वो डाउट शुरू हो जाते हैं, और जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद में पूरा फोकस उन्हीं डाउट्स पर हो जाता है कि मैं सेलेक्ट हो जाता हूं तो मेरा लाइफ कैसा रहेगा, बीएसएफ में क्या काम करना होता है। तो बीएसएफ हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, वो हमारा इंडो पाक और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो है उसके ऊपर ड्यूटी रहता है। ड्यूटी जो है, इसके अलावा देखिए, जो देश भर में कहीं भी ड्यूटी रहती है, लेकिन जो प्राइमरी रोल जो है वो क्या है, हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करना। किसके साथ बॉर्डर्स? भारत पाकिस्तान बॉर्डर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर। तो जाहिर सी बात है कि आधी से ज्यादा मतलब 80% फोर्स तो जो है वो वहीं रहेगी, और आपका भी मौका मिलेगा तो आपको वही मौका मिलेगा। अब एक प्रश्न ये है कि किस ट्रेड में क्या काम होता है। मैंने कंप्यूटर कोर्स किया है, मैं क्या कंप्यूटर कोर्स की वजह से मुझे ऑफिस में काम मिल सकता है? देखिए, आप यदि कोर ट्रेड से आप ताल्लुक रखते हैं, कोर ट्रेड कौन से हैं? जैसे हमारा कुक है, वाटर कैरियर है, वॉशरमैन है, बार्बर है, स्वीपर है, तो आपको वो अपने संबंधित काम ही आपको करना पड़ेगा। और यदि आपका दूसरा ट्रेड है कोई, अब जैसे कोई ड्राफ्टमैन है, तो ड्राफ्टमैन तो एक ही वैकेंसी, और ड्राफ्टमैन का काम भी ऑफिस में ही रहेगा। ड्राफ्टमैन का जो अपना नक्शा बनाने से संबंधित जो सिविल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उसमें काम रहेगा, तो ड्राफ्टमैन का अपना काम रहेगा। बाकी सभी ट्रेड्स जो हैं वो उनका अपना काम रहेगा। अब आपने कोर्स किया है, उस कोर्स का देखिए यहाँ ट्रेड में तो कोई इसका विशेष रोल नहीं है उसका कि आपको कोई सहूलियत मिल जाए, लेकिन आप जो काम आपका है ट्रेड का, उसके साथ साथ आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अभी काफी कैंडिडेट्स जो है वो, उनका देखिए फाइनल रिजल्ट आने के बाद में भी ये रहता है कि मुझे ज्वाइन करना या नहीं करना चाहिए, मैं इसमें ज्वाइन करने के बाद में आगे क्या तरक्की करने के क्या रास्ते हैं। तो तरक्की करने का रास्ता जो है वो, उससे पहले ड्यूटी टाइम, लीव लीव जो है वो आपका 60 डेज ईएल और 15 डेज सीएल जो है वो आपका जो है होता है। और ये, इसके बारे में गृह मंत्रालय के लेवल पर कवायद चल रही है कि ये सब मिलाकर एक जवान को 100 दिन की छुट्टी, एक सीएपीएफ कार्मिक को 100 दिन की छुट्टी जो है वो पूरी साल में वो छुट्टी का मौका ऐसा मिल सके, तो वो सब चल रहा है। प्रमोशन और ड्यूटी टाइम जो है वो देखिए, जो आपका ट्रेड का काम है वो आप कर देते हैं, वही आपका ड्यूटी टाइम है। स्वीपर यदि आप हैं तो आपको जो जो एरिया आपको बताया गया है उस एरिया को आपको क्लियर करना होगा। आप कुक हैं तो जो भी आपको खाना बनाने का, नाश्ता बनाने का, चाय बनाने का जो भी आपका काम है, उस समय से आपका काम पूरा हो जाए। और अकेले आप काम नहीं करते हैं, वहां पर पूरी टीम काम करती है। विशेष रूप से कुक, वाटर कैरियर के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनको ये डाउट ज्यादा रहता है कि कितने लोगों का मुझे खाना बनाना होता है। तो कितने लोगों का ऐसा है कि आप अकेले नहीं होंगे, वहां पर और भी लोग साथ में होंगे। जितने ज्यादा लोग का खाना बनाना है उतने लोगों की टीम बड़ी होगी। तो ये हो गया ड्यूटी से संबंधित। अब आप बार्बर हैं तो आप बार्बर का अपना जो भी आप काम दिया है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। आप कॉबलर हैं तो आप कॉबलर शॉप में आप समय से उसको खोलना है, समय से उसमें जो भी काम आपके पास आता है वो करना है, और समय से आपको दूसरी जगह, दूसरी पोस्ट पर आपको भेजा जाता है, वहां पर आपको कोई काम दिया जाता है वो करना। और सब काम बटे हुए, जो काम आपने ट्रेड में किया है, आपसे ट्रेड में करवाया गया है, आप ट्रेड क्वालिफाई किए हैं, वही काम आपको करना है। प्रमोशन की जो बारे में आपको बता दें कि क्या कांस्टेबल ट्रेड्समैन हेड कांस्टेबल बन सकते हैं? बिल्कुल हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। अब वो टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। इसके अलावा देखिए, आप कांस्टेबल जीडी में आप जा सकते हैं, सब इंस्पेक्टर एलडीसी में आप जा सकते हैं, आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या एएसआई स्टेनो जो होता है उसमें आप जा सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर। इसके अलावा आपने यदि पीसीएम से, आपने साइंस मैथ से आपने सॉरी साइंस मैथ से आपने 12th पास किया है, तो HCRO RM की जो भर्ती होती है उसमें आप जा सकते हैं।
सेक्टर एमटी की भर्तियां होती हैं। सेक्टर एमटी या वाटर विंग की जो भर्ती होती है या एयर विंग की जो भर्ती होती है, उसमें भी यदि आप क्वालिफिकेशन वैसा रखते हैं तो आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के रूप में आप उन परीक्षाओं में आप उपस्थित हो सकते हैं। अब कांस्टेबल जीडी के लिए देखिए, आपको बता दो सबसे ज्यादा तो इसी के बारे में प्रश्न रहता है कि कांस्टेबल जीडी में मैं जा सकता हूं, कितने समय बाद जा सकता हूं। देखिए, आप 3 साल का आपका ट्रेड का जो सर्विस हो जाता है, उसके बाद 3 इयर्स के बाद आप वहां जा सकते हैं। अब कांस्टेबल जीडी में आपको जाने के लिए आपको योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, 10वीं पास उसमें भी है, 10वीं पास उसमें भी है। क्या एग्जाम होता है? नहीं, एग्जाम नहीं होता, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। उसके आधार पर आपको इसमें जीडी में आप कन्वर्ट हो जाते हैं, वो क्वालिफाई करने पर। और इसके अलावा आपका रिकॉर्ड जो है, आपका सर्विस रिकॉर्ड, वो क्लीन रहना चाहिए। अब यहां पर देखिए, जब ट्रेड्समैन में हाइट क्या है, 167.5 नॉर्मल एरिया के लिए, जबकि जीडी में कितनी है? जीडी में 170 है। तो पहली कैटेगरी तो यही है क्राइटेरिया कि आपका हाइट 170 होना चाहिए। उस स्थिति में आप जीडी में जा सकते हैं। और आप यदि पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं जिनको रिलैक्सेशन मिला है, या आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं जिसको रिलैक्सेशन मिला हुआ है, तो उसमें भी आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो जीडी के फिजिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर एलडीसी, यदि आप ग्रेजुएट हैं, आप अभी ग्रेजुएट हैं, आप या अभी नहीं है, आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, आप इस दौरान ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं, तो ये भी टाइम बाउंड आप सब इंस्पेक्टर एलडीसी, जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर के माध्यम से जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, वैसा ही जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एलडीसी की भर्ती होती है, सब इंस्पेक्टर। लेकिन इसमें आपको जाने के लिए इसमें भी आपको वही फिजिकल क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। फिजिकल क्राइटेरिया आपका नहीं है तो आप हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो जो है उसमें हाइट कम है। इनमें तो 165 हाइट ही है जनरल एरिया के लिए, नॉर्मल एरिया जो है उसके लिए। तो इसमें आप जा सकते हैं। इसमें आपको टाइपिंग सीखना होता है। काफी कैंडिडेट्स मेहनत करते हैं, उनको जैसा समय मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना टाइपिंग का प्रैक्टिस करते हैं। और पढ़ने के लिए तो सब कुछ देखिए, अभी ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आपको कहीं क्लास करने की जरूरत नहीं होता, सब कुछ अवेलेबल। हेड कांस्टेबल आरओआरएम में आप जा सकते हैं। आप पीसीएम से आपने 12th पास किया है, या आप आईटीआई, आप जो इसमें जो संबंधित आईटीआई होता है वो आपके पास है, तो वहां जा सकते हैं। आप वाटर विंग से रिलेटेड आपके पास में कोई कोर्स आपने किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट हेड कांस्टेबल में जा सकते हैं, ईएसआई में जा सकते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्ती होती है उसमें आपको सहूलियत हो जाती है। आपने फार्मा का कोर्स किया है, आपने लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया है, वहां पर आप हेड कांस्टेबल या एएसआई में आप जा सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती होती है उसमें। तो ऐसे बहुत सारे मौके हैं, और वो सब मौके के बारे में आपको जब आप डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो वहां पर आपको समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहती है। अब हमारा प्रश्न बनता है कि कैंटीन, काफी कैंडिडेट्स, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि पेपर कैसा हुआ। इससे तो ज्यादा मैसेज इस बात के आते हैं कि कैंटीन सुविधाएं मिलती हैं क्या? क्या मेरे यहाँ पर मिलिट्री वाला जो कैंटीन है, आर्मी कैंटीन जो है, उसका मुझे सुविधा मिलेगी क्या? नहीं, आपका मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो कैंटीन है उनकी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आपको सीएपीएफ का जो पुलिस कैंटीन जिसको कहा जाता है, उसकी सुविधाएं मिलेंगी। तो हमारे बहुत सारे प्रश्न जो है हमने कोशिश किया इस वीडियो में आपके लिए डिस्कस करने के लिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो हमारे साथ में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जरूर उनके बारे में बात करेंगे। जय हिंद।